आज हम बिल्कुल सुबह सुबह 3 बजे निकल लिए स्टेशन को, क्योंकि हम लोगों को जाना था हरिद्वार। स्टेशन में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। सुबह यहाँ से तो हम लोगों को इतनी हड़बड़ी थी कि हमारी ट्रेन छूट जाएगी, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी भागे थे। 3 बजे के आसपास था और देख सकते हैं पूरा स्टेशन खाली है। हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार भगवान माँ गंगा के दर्शन करने और हरिद्वार, क्योंकि आज मेरी शादी की सालगिरह थी। और यहाँ मेरी बेटू कह रही थी कि कब ट्रेन आएगी, कब ट्रेन आएगी। कोई भी ट्रेन निकल जाती थी उसको लगता था यार मम्मा सारी ट्रेनें निकली जा रही, किस ट्रेन में हमें जाना है। रो रही थी। तो ये समझा रहे थे बस ट्रेन हमारी आने वाली है, आने वाली है, तब जाके चुप हुई। और यहाँ मेरी बिटिया आराम से सो रही थी। हम लोग हरिद्वार बस पहुँचने ही वाले थे, थोड़ी दूर बचा था, लेकिन ट्रेन जो है इतना धीरे चल रही थी। वैसे भी वहाँ से भी लेट कर दिया था और यहाँ से भी इतना धीरे चल रही थी, मतलब यहाँ से थोड़ा धीरे हो गई थी रुड़की के पास से। और फिर हम लोग इसके बाद स्टेशन पहुँच गए। हमें लगा कि स्टेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बट उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी जितना हम लोगों ने सोच रखा था। खैर हरिद्वार हो चाहे कोई भी तीर्थ स्थल हो, भीड़ तो होती ही है, लेकिन ज़्यादा भीड़ में जाने में थोड़ा रिस्क होता है, क्योंकि होटल नहीं मिलते रुकने के लिए, या कोई भी चीज़ नहीं मिलती। और यहाँ आप पीछे देख सकते हैं नॉर्मल ही भीड़ थी। इसके बाद हम लोगों को पहुँचना था गंगा घाट, इसलिए हम लोगों ने यहाँ से ऑटो देखा। ऑटो यहाँ देखिए लाइन से कितनी ज़्यादा ऑटो खड़ी है। आपको बिल्कुल भी वहाँ परेशानी नहीं होगी कि ऑटो नहीं मिलती है, टैक्सी नहीं मिलती। तुरंत टैक्सी ऑटो मिल जाती है, 20-20 रुपये देना पड़ता है। इसके बाद हम लोग पहुँच गए गंगा घाट, और गंगा घाट पहुँचते ही यहाँ पर हम लोगों को दिखा इतना ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि नदी के पास तो खैर ठंड लगती ही है, लेकिन वैसे ठंड नहीं थी। यहाँ पर हल्की ठंड लग रही थी। और हर की पैड़ी यहाँ बोलते हैं इसको, हर की पैड़ी में हम लोगों ने फिर नहाया। सबसे पहले इन्होंने बिटिया को नहला दिया, क्योंकि बिट्टू मेरी थोड़ा सा खुश थी नहाने में, तो ये था नहा ले। मैंने नहा लिया। इसके बाद मैंने गंगा जी की पूजा किया। गंगा जी और सूर्य भगवान की पूजा करना चाहिए, और एक दीपदान जरूर करना चाहिए, इसलिए मैंने फिर दीप जलाया। यहाँ पर इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि सारा मतलब दीपक बुझ रहा था बार बार, इसलिए मैं एक किनारे बैठ के दीपक जलाया। इसके बाद मैंने आरती शुरू कर दी गंगा जी की। गंगा जी में मैं कई बार गंगा घाट मतलब हरिद्वार कई बार गई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है हरिद्वार में। मोस्टली मैं जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं इनसे कहती हूँ कि हरिद्वार चले। मुझे गंगा जी के पास बैठना, थोड़ी देर रिलैक्स करना बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए मैंने पूजा किया। अब हम लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो गए कि अब हम लोगों को गंगा घाट में पूजा वगैरह हो गई है गंगा में। अब इसके बाद हम लोग मनसा माता के दर्शन करने के लिए जाने लगे। मनसा माता जो हर की पैड़ी है, हर की पैड़ी से थोड़ा ही दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। पैदल हम लोग मनसा माता तक गए। यहाँ से मतलब चढ़ाई खैर नहीं की, लेकिन बस मनसा माता का जो मेन गेट है वहाँ तक बिल्कुल मतलब पैदल ही जा सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन चंडी माता का जो गेट है वो बहुत दूर है, उसके लिए ऑटो करना पड़ता है, तब जाके वहाँ पहुँच पाना होता है। वहाँ मतलब वहाँ आप ऑटो करेंगे तो पहुँच तो जाएंगे, फिर लौटने में बड़ा रिस्क है कि वहाँ से ऑटो बहुत मुश्किल में मिलती है। मतलब जब तक वो ऑटो वाले पूरा भर नहीं लेते जब तक वहाँ से चलेंगे नहीं। यहाँ से तो ले जाएंगे आप लोगों को, लेकिन वहाँ से चलेंगे और नहीं। और यहाँ देखिए आप कितनी सारी दुकानें हैं, आप कुछ भी सुबह नाश्ता खाना खा सकते हैं। यहाँ पर 24 घंटे दुकानें खुली ही रहती हैं। यहाँ कचौड़ी वगैरह बहुत अच्छी मिलती है। और अभी तो हम लोग सोचे अभी सामान कुछ नहीं खरीदना, पहले दर्शन कर ले, अभी कुछ खाएंगे भी नहीं, सीधे दर्शन करने के बाद ही खाएंगे, इसलिए हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं था। और बिना खाए पिए हम लोग सीधे मनसा माता के दर्शन करने के लिए सोचे कि निकल ले, ताकि हम लोग टाइम से दर्शन कर ले, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी ना हो। और यहाँ पर इतना मतलब पूजा का सामान आप कुछ भी ले सकते हैं, अच्छे रेट में मिल जाते हैं, बहुत बढ़िया पूजा का सामान मिल जाता है। और इसके बाद हम लोगों को चढ़ाई करना था, बट सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। हम लोगों की लौटने की ट्रेन भी थी, इसलिए हम लोग रोपवे में जाने के लिए टिकट कराने लगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेकिंग होती है, चेकिंग का वीडियो ज़्यादा मैंने नहीं बनाया। और यहाँ पर हम लोग आ गए रोपवे में, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा सेफ्टी रहती है, जाली वगैरह लगी रहती है कि एक बंदा ही आगे निकल सकता है, ज़्यादा लोग नहीं निकल सकते। आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइन है। वैष्णो माता में भी इसी तरह लाइन थी। और यहाँ पर 4 लोगों को रोपवे में बैठाते हैं, छोटी वो रोपवे होती है। और ये देखिए हम लोग जाने लगे रोपवे में। चढ़ाई ज़्यादा थी और हम लोगों की वापसी की ट्रेन थी, इसलिए हम लोग मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी तब मैं पैदल ही मनसा माता दर्शन करने गई थी। इस बार मैंने कहा बिटिया भी साथ में है, बिटिया मेरे नीचे नहीं उतरती है। और यहाँ देखिए ऊपर से गंगा मैया कितनी साफ़ दिखाई दे रही हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था ऊपर से देखने में। हम दोनों मतलब देख रहे थे कि देखिए कितनी ज़्यादा चढ़ाई है, पहाड़ ही पहाड़ दिख रहे हैं बहुत। मतलब मोस्टली लोग ज़्यादातर रोपवे से ही जाते हैं, क्योंकि मनसा माता थोड़ा ऊंचाई में ज़्यादा है, और चंडी माता भी हैं, लेकिन मनसा माता भी ऊंचाई में है, इसलिए रोपवे लोग कर लेते हैं। और आप पहाड़ देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े पहाड़ है, कितना बढ़िया सीन है।
और यहाँ से आपको पूरी गंगा जी दिख रही है ना, यहाँ से बिल्कुल साफ साफ गंगा जी दिख रही हैं और हरिद्वार भी पूरा इधर का एरिया दिख ही रहा है। और यहाँ से मेरी बिटिया ने मंकी को देख लिया तो बड़ी खुश हो रही थी, मम्मा मंकी मम्मा मंकी। और मंकी देख को तो बिटिया मेरी अलग ही खुश हो जाती है। इसके बाद हम लोग मनसा माता के धाम पहुँच गए अंदर, जहाँ पर मनसा माता विराजमान है। यहाँ पर आप लोग प्रसाद आराम से ले सकते हो। लोग नीचे से बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि आप प्रसाद ऊपर नहीं मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको नीचे ही प्रसाद लेना पड़ेगा। तो आप उस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। प्रसाद देखिए ऊपर सारा प्रसाद मिलता है, आपको जितना प्रसाद लेना है, जो प्रसाद लेना है, सारा प्रसाद मिलता है। इसमें ये नहीं कि आप लोगों के बहकावे में नीचे आ जाए, क्योंकि लोग नीचे तो बहुत ज़्यादा दुकानदार परेशान करते हैं। मैं तो इतने ज़्यादा गुस्सा आ जाती हूँ कि भाई क्यों पीछे पड़े हो, जिसको जहाँ प्रसाद लेना होगा वहाँ ले लेगा। लेकिन नहीं, वो लोग पीछे ही पड़ जाते हैं क्योंकि ऊपर नहीं प्रसाद मिलता। इतना झूठ बोलते हैं क्या। खैर मैं तो कई बार जा चुकी हूँ, मुझे पता है कि प्रसाद वहाँ मिलता है, इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती और मैंने आराम से प्रसाद ले लिया। मैं कई बार जा चुकी हूँ। और यहाँ पर आप यहाँ से स्टार्टिंग होता है, जो भीड़ भाड़ की स्टार्टिंग होती है यहाँ से स्टार्टिंग होती है। ज़्यादा बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं थी, आराम से दर्शन होते हैं। और मैं जब भी बोर होती हूँ या मुझे कोई ज़रा सा भी ये लगता है कि कहीं जाएँ मतलब शांति के लिए थोड़ा सा, तो मैं गंगा मैया के धाम हरिद्वार ही आती हूँ। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे मतलब एक शांति मिलती है यहाँ आने में, इसलिए मैं कई बार यहाँ आ चुकी हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप जब मंदिर में दर्शन करने जाएंगे ना, तो यहाँ आपको छोटे छोटे जो मंदिर हैं, यहाँ पर आपको जो पुजारी हैं ये बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे कि नहीं आपको पूरा प्रसाद यहीं चढ़ाना है, यहीं चढ़ाना है। और क्योंकि ये लोग चाहते हैं ना कि यहाँ पर थोड़ा सा आदमी दान पुण्य करे, तो आप दान पुण्य करो, प्रसाद आप सीधे मंदिर में चढ़ाइए। देखिए ये है मेन मंदिर जहाँ पर मनसा माता विराजमान है। और आप देख सकते हैं यहीं पर भीड़ होगी, क्योंकि यहाँ पर लोग रुक रुक के दर्शन करते थे, बस इतना ही भीड़ थी। और मुझे थोड़ा ये बेनिफिट मिल गया कि थोड़ा हाइट थी, तो मैं आराम से दर्शन खड़े होकर कर ली। मुझे माता रानी के दर्शन बहुत ही अच्छे मिल गए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मन प्रसन्न हो गया कि दर्शन बहुत अच्छे हो जाए। जब दर्शन बहुत अच्छे हो जाते हैं ना, तो लगता है कि हाँ यहाँ आने से कुछ फ़ायदा हुआ। और जब दर्शन जल्दबाजी वाले होते हैं ना कि फटाफट आगे बढ़ो, तो बड़ा मूड ख़राब हो जाता है कि यार दर्शन नहीं अच्छे से हो पाए, इतनी दूर हम लोग आए दर्शन नहीं हो पाए। तो वैसा कुछ नहीं था, इसलिए मैं भीड़ भाड़ में कम जाती हूँ ताकि मुझे दर्शन आराम से हो सके, भीड़ भाड़ नहीं रहे। और यहाँ पर एक वैष्णो माता का मंदिर था, बहुत ही सुंदर मंदिर था, वहाँ पर हम लोगों ने दर्शन किए। इसके बाद भैरव बाबा के दर्शन किए और दर्शन अच्छे से हो गए। मेरी बिटिया यहाँ बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि यहाँ बच्चे देख रही थी। और कहते हैं कि अगर मंदिर आप आए हो तो थोड़ी देर मंदिर में बैठना ज़रूर चाहिए, हड़बड़ी में ये नहीं कि तुरंत चल दो, क्योंकि अगर आप धाम आए हो और फिर आप बैठ के नहीं जा रहे हो तो वो पुण्य नहीं मिलता। इसलिए हम लोग मंदिर में थोड़ी देर बैठे, थोड़ी देर बैठने के बाद हम लोग सोचे अब निकल ले। लेकिन हमारी बिटिया रानी कह रही थी कि मम्मा अभी मैं नहीं जाऊंगी, अभी मैं और खेलूंगी। हम लोग पकड़ रहे थे तो पीछे को भाग रही थी कि नहीं मुझको नहीं जाना, मुझे अभी खेलना है। भगवान जिद कर रही थी कि नहीं हमको नहीं जाना है, अभी हमें खेलना है, यहाँ पर मुझे खेलना है कह रही थी। और मैं सोची यहाँ ठंड होगी, लेकिन ठंड बिल्कुल भी नहीं थी। हम लोग जैकेट तो लेके गए, बहुत सारे जैकेट चादर दुनिया भर का सामान लेके गए, लेकिन मैंने नहीं पहना, इन्होंने भी उतार दी क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। अब बिट्टू देखो मेरी जाने को तैयार नहीं थी, ज़बरदस्ती मैंने कहा चलो चलो चलो, तब जाके चली। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल लिए। अब हम लोगों को वापस जाना था, तो यहाँ फिर से दोबारा चेकिंग हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर आने जाने दोनों टाइम चेकिंग होती ही होती है। और इसके बाद हम लोग सोचा कि यार कुछ खाया पिया नहीं है, क्योंकि हमने मनसा माता जब दर्शन करने निकले थे तो हम सोचे जब पास ही में है मनसा माता तो क्यों हम कुछ खा पी के जाए। तो हम लोग बिना खा पी गए थे, तो यहाँ पर हम लोग सोचे कुछ थोड़ा बहुत खा लिया जाए। और बिट्टू भी मेरी कुछ खाई नहीं थी, और यहाँ मंकी अंदर आ नहीं सकते थे, जाले लगा था, तो हमें डर भी नहीं था। हम लोग यहाँ बैठ के ऑर्डर तो खैर कर दिया था, तो जब तक बन रहा था तब तक हम लोग सोचे चलो चिप्स खाया जाए। और मेरी बिटिया यहाँ पर चिप्स खा रही थी, मैंने पूछा यम्मी है, तो कहती यम्मी। इतना तीखी मतलब तीखी तो चिप्स था ही, लेकिन खा रही थी और बड़े चाव से बताई थी यम्मी है। और जो बच रहा था वो जाके मंकी को डाल रही थी जाली के अंदर से, बड़ी खुश हो रही थी, मम्मा मंकी खा रहा है, मंकी खा रहा है। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद हम लोग सोचे कि चलो कुछ सामान वामान ले लिया जाए। मैं पूजा का सामान ज़्यादा नहीं खरीदती, जितना ज़रूरत मुझे लगती है उतनी ही प्रसाद मतलब पूजा का सामान खरीदती हूँ। मैंने प्रसाद वगैरह ख़रीद लिया था, उसको बैग में डालती जा रही थी। और यहाँ से सोचा कि सामान देखा जाए, अगर कुछ समझ में आएगा तो लूँगी। मैंने अपनी बिटिया के लिए ज़रूर सामान लिया, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत खेले, कि अकेले रहती है, उसके पास कोई हो तो खेले। तो मैंने सोचा चलो टॉय वगैरह से खेलेगी। तो मैंने यहाँ पर एक गाड़ी मुझे पसंद आई, तो मैंने यहाँ पर गाड़ी ले ली, क्योंकि वो और कुछ नहीं अपने मन से बोलती कि मम्मा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं अपने मन से लेती रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उसके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करना। और मैंने यहाँ सामान लिया।
और इसके बाद सामान वामान लेने के बाद मैं सोची कि अब यहाँ तो हो गया सामान, मुझे ज़्यादा खैर नहीं लेना था, बिट्टू के लिए ही लेना था, बाकी सिंदूर विंदूर तो नॉर्मल हर जगह मिलता है, तो मैंने जो है यहाँ पर नहीं लिया। और आगे सोच रही थी कि आगे जो है कृष्ण भगवान के कपड़े मिल जाएंगे तो वो मैं ले लूँ, क्योंकि यहाँ पर रखे नहीं थे कृष्ण भगवान के कपड़े, तो मैंने यहाँ पर देखा और यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के कृष्ण भगवान के कपड़े रखे थे, तो मैंने कहा यहाँ से ले लिया जाए। तो मैंने थोड़े बहुत ही कपड़े लिए, क्योंकि अब आ रहा है ना नया साल, तो भगवान के लिए थोड़ा बहुत मैंने खरीदा, और मैं उतना ही सामान खरीदती जितना मुझे पूजा करना होता है। और आप कभी भी हरिद्वार आते हो तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये जो भिखारी हैं परेशान करने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। वैष्णो माता जाएंगे तो एक भी भिखारी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आपको इतने भिखारी मिल जाएंगे कि अगर आप दान करने के लिए बैठोगे ना तो सुबह से लेकर शाम तक दान करते रह जाओगे। खैर दान करना अच्छी बात है, दान करो, लेकिन जो पीछे पड़ने वाली चीज़ होती है ना उसमें गुस्सा आने लगती है कि पीछे मत पड़ो। और बाकी जगह दर्शन करने के बाद मैं दोबारा गंगा जी के धाम मतलब गंगा जी के पास फिर से आ गई। मुझे यहाँ पता नहीं क्यों बैठना बहुत ही अच्छा लगता है, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती, मुझे लगता है यहाँ बैठूँ थोड़ी देर सुकून से गंगा मैया के पास। और यहाँ से देखिए सामने बिल्कुल मनसा माता दिख रही है, ऊपर ही है मनसा माता का मंदिर, ऊपर ही है, बिल्कुल साफ यहाँ से दिखता है, बहुत ऊंचाई में बैठी हुई है मनसा माता। और यहाँ गंगा जी के पास थोड़ी देर फिर मैं बैठी और मेरी बिट्टू यहाँ पर खेल रही थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो यहाँ तो खेल रही है। मिल्क पी रही थी क्योंकि बेचारी को वैसे भी मिल्क नहीं आज मिला था मिल्क के बगैर नहीं रहती है। और हम लोग फिर स्टेशन पहुँच गए क्योंकि हम लोगों का ट्रेन का टाइम हो गया था। और मेरी बिट्टू अगर स्टेशन पहुँच जाए तो बस यही कहेगी, मम्मा ट्रेन कब आ रही है, ट्रेन कब आ रही है। और हम लोग सिर्फ मनसा माता के दर्शन करने के बाद थोड़ा बहुत दर्शन किए बाकी जगह के, और चंडी माता के दर्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि चंडी माता बहुत दूर थी, हम लोगों की ट्रेन 4 बजे की थी, इसलिए हम लोगों ने दर्शन नहीं किया। और हम लोगों की ट्रेन का टाइम हो गया था, इसलिए ट्रेन आने वाली थी। और बिट्टू मेरी जिद कर रही थी, मम्मा जल्दी करो, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। ट्रेन अब आई थी जाके, लेकिन वो पहले से ही ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई चिल्लाती रही। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आप कितनी बार हरिद्वार गए हो।